बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर पार्ट 1 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम 4 मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो यूनिट वेक्टर्स, दूसरा नल वेक्टर, तीसरा इक्वल वेक्टर्स और चौथा है नेगेटिव वेक्टर। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ज़ाहिर है। वेक्टर को मैं सबसे पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ। वेक्टर से क्या मुराद है? वेक्टर को ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर्स कहते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और दूसरी इसके अलावा स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके पास नंबर और यूनिट 5 किलोग्राम, 10 किलोमीटर, 80 मीटर पर सेकेंड। सो ये सारी क्या हैं, इसकी नंबर और यूनिट मैग्नीट्यूड से हैं। और साथ में क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। पहले तो हमने वेक्टर को डिफ़ाइन किया। अब यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है? यूनिट वेक्टर नाम, यूनिट का मतलब होता है 1, वेक्टर से मुराद हो गया वेक्टर। अब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिट हो, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और जिसकी जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसका काम सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन को शो करना हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया वेक्टर whose magnitude is 1 and used to show the direction of a given vector is called unit vector। अब इस पहले यहाँ भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 क्यों होता है? मैग्नीट्यूड इसलिए 1 होता है ताकि जस्ट ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करे। मैग्नीट्यूड यानी जब किसी वेक्टर को के साथ हम यूनिट वेक्टर लिखें तो उससे मैग्नीट्यूड पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जब किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 50 टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, 50 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। अब ये जो आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर हम 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 50 रहेगा। मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये जस्ट डायरेक्शन बताता है। आई से मुराद होता है कि एक्स एक्सिस की तरफ। ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने इसका फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूला आसान है, सिंपल। हम बाय डेफिनेशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन। और अभी हमने बात की डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बताता है हमें? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैप डाल देते हैं। समझ लें किंग की टोपी है ये, समझ लें एक कैप डाल देते हैं यहाँ पे। ये आपके पास जो सिंबल है ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। तो ये ए यूनिट वेक्टर हो गया जो डायरेक्शन होता है। दोबारा बताता हूँ, वेक्टर बाय डेफिनेशन होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और यहाँ से हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं, यूनिट वेक्टर मालूम करना चाह रहे हैं, तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यानी इसको जस्ट सिंपल मैथ है, इसको हम दूसरी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ जाएगा। फिर जनरली यूज यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? जनरली यूज यूनिट वेक्टर्स जो ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर एक्स वाई जी एक्सिस होते हैं। ये हमें पता है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब जो ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन शो करेगा वो होता है आई यूनिट वेक्टर। यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे यूनिट वेक्टर होता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को बताने के लिए के यूनिट वेक्टर होता है। तो 3 तरह के वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। एक्स एक्सिस के लिए आई वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए जे वेक्टर, जेड एक्सिस के लिए के। और ये खास तरतीब से आई जे के एक खास सीक्वेंस से है। ओके, उसके अलावा अगर हमने किसी भी एरिया, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, इस एरिया की डायरेक्शन जो होती है ना हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है एरिया की। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो होता है वो नॉर्मल टू द प्लेन होता है, एन स्टैंड फॉर द नॉर्मल टू द प्लेन। तो इस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है जो कि एन यूनिट वेक्टर है।
उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप डिटेल से डिस्कस करेंगे एक पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन बताता है वो हमें आर यूनिट वेक्टर बताता है। तो यहाँ पे कितने वेक्टर्स हो गए आपके पास? नंबर 1 आई, नंबर 2 जे, नंबर 3 के, ये 3 हो गए आपके पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग। नंबर 4 हो गया एन यूनिट वेक्टर, जो किसी भी एरिया की डायरेक्शन को बताने के लिए, प्लान की डायरेक्शन को बताने के लिए। और नंबर 5 आर यूनिट वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो होता है आपके पास पोजीशन यूनिट वेक्टर। ओके, ये थे जनरली यूज यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स वेक्टर की। नल वेक्टर, नल वेक्टर नाम से ज़ाहिर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन। जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो एक किस्म का वो एक पॉइंट ही होगा, एक पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं ये आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी से मुराद इसकी डायरेक्शन कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं, चारों एक्सिस की तरफ हो सकती है या 3 एक्सिस की तरफ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब है नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। और नल वेक्टर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? हम फाइंड इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसी के नेगेटिव वेक्टर उसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास a माइनस प्लस इंटू माइनस ए, तो हमें पता है a और a कट जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा नल वेक्टर आ जाएगा। a माइनस ए हमारे पास क्या होता है? नल वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलेगा नल वेक्टर मिलेगा। ओके, नल वेक्टर को इस तरह भी हम समझा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपके पास एक, अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हमने एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है F1 और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो ये टेबल जो है मूव नहीं करेगा। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, उसको हम मूव करना चाह रहे हैं, अगर दोनों हमने फोर्सेज लगाए हैं ऑपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो इसका मतलब है ये मूव नहीं करेगा, ये किस्म के पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये नल वेक्टर हो गया। अगर हम वेक्टर को उसके ऑपोजिट वेक्टर के साथ ऐड करें तो हमें रिजल्ट में नल वेक्टर मिलेगा। इक्वल वेक्टर नाम से ज़ाहिर है ए और बी तब इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो प्लस डायरेक्शन भी सेम हो। दोनों चीज़ें अगर सेम हैं तो वो दो वेक्टर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी ये दोनों चीज़ें जो है ये क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए इक्वल वेक्टर्स के लिए। ओके, उसके अलावा बुक के ऊपर तो यही वेक्टर्स डिस्कस हुए हैं। अगर हम कुछ और वेक्टर्स को डिस्कस करें तो एक होता है आपके पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक लाइन में पैरेलल हैं, मतलब ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये दो। अब इस पैरेलल और इक्वल वेक्टर में फ़र्क होता है कि पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होती है। एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये बुक में डिस्कस नहीं हुआ लेकिन चलें ये बता दें। एंटी पैरेलल वो वेक्टर्स होते हैं जो ऑपोजिट हों, मतलब जो जिसमें 180 का एंगल बन रहा हो। मतलब ये एक वेक्टर हमारे पास राइट है, एक लेफ़्ट की तरफ है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव जो होता है ना, ये आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये भी आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल के अंदर 180 डिग्री होता है। आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। तो यूनिट वेक्टर्स बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें आई जे के 3 तरह के यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होते हैं। फिर एरिया के लिए एन यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के लिए आर, पोजीशन को शो करने के लिए आर यूनिट वेक्टर यूज